Hello my dear friends, welcome back to my another class and today I will teach you past indefinite tense. So let's get started. देखिए पहचान देखेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हिंदी की पहचान है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, किसी काम को करे समय हो गया, किसी काम को करे समय हो गया मतलब ये है कि कुछ समय हो गया हो किसी काम को किए हुए, तो उसे पास्ट इंडेफिनिटिव बनाएंगे। या फिर पास्ट के कुछ शब्द आए जैसे कि कल, परसों, आज, आज रात, सुबह आदि, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखिए सिंपल का अफर्मेटिव, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब यहाँ पर एक नोट बता दूं आपको, नोट में देखना है प्यारे साथियों, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है दोनों के साथ। ठीक है, तो अब आइए एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। वह आज स्कूल गया था, वह आज स्कूल गया था, तो इसको कैसे बनाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, ही। अब ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल टुडे, ही वेंट टू स्कूल टुडे। ठीक है, हम कल क्रिकेट खेले थे, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, वे घर गए, they went to home। उसने चाय पी थी, लड़की है तो she, लड़का है तो he। he took tea, he took tea। तो अब चलते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल्स पर। सिंपल के नेगेटिव एग्जाम्पल्स देखिए, सिंपल के नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, अब उसके बाद में जब हिंदी वाक्य में नहीं हो तो हमें भाई साहब यहाँ लगाना है डिड नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है अब यहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखिए उसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठ नहीं बोला, तो ही did not tell a lie, he did not tell a lie। ठीक है, देखिए एक नोट में लिख लीजिए, नोट में क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ में हमें डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब ये डू की सेकंड फॉर्म है, ये डू है ना, डू, डू का हमारा फर्स्ट फॉर्म है और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो एक वाक्य में दो सेकंड फॉर्म नहीं आती हैं एक साथ। तो देखिए यहाँ पर डिड है, ऑलरेडी डिड है, यहाँ पर ऑलरेडी डिड है, तो हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल सिंपल के अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी के सब में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर नेगेटिव हो तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, डिड फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वह मंदिर नहीं गई, वह मंदिर नहीं गई, तो शी डिड नॉट गो टू टेम्पल, TEMPLE, she did not go to temple। हमने आज खाना नहीं खाया, तो we
did not take food today. लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया. The boys did not learn their lesson. ये है प्यारे साथियों, ठीक है. डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स देखिए. हिंदी वाक्यों में क्या से क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है. हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, उससे ही शुरू करते हैं वाक्य को. और सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, डिड का ही यूज करना है. उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. तो स्ट्रक्चर जान लेते हैं. सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. अगर हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग है तो नॉट लगाएंगे तुरंत सब्जेक्ट के बाद. नहीं का प्रयोग नहीं है तो नॉट को हटा देंगे. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. आइए एग्जांपल पर. क्या वह घर गया था. क्या वह घर गया था, तो कैसे करेंगे. डिड ही गो टू होम. डिड ही गो टू होम. क्या आपने उसे नहीं पीटा था. क्या आपने उसे नहीं पीटा था, तो कैसे करेंगे. डिड यू. अब देखिए इस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए नॉट. कुछ मत करिए. डिड यू नॉट बीट हिम. डिड यू नॉट बीट हिम. क्या उसने आपसे गाली दी थी, तो इसको कैसे करेंगे. डिड ही abuse to you. Did he abuse to you. या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहां से टू को हटा दीजिए. Did he abuse you. ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही हैं, ठीक है. क्या उसने कपड़े नहीं धोए थे, तो इसको करेंगे. अगर लड़की से कह रहे हैं तो लड़की शी लगाएंगे. Did she not wash clothes. Did she not wash clothes. अब देखिए इस डिड को और नॉट को कंबाइंड करके शॉर्ट फॉर्म बना के इसको हम लिख सकते हैं डिडंट. अब देखिए यहां से नोट को हटा दीजिए और यहां पर कंबाइंड करके शुरुआत में ही लिख दीजिए डिडंट शी वॉश क्लॉथ्स. डिडंट शी वॉश क्लॉथ्स. अब काफी ऐसे लिखते हैं डिडंट, या तो डिडंट कह सकते हो या डिडंट. डिडंट शी वॉश क्लॉथ्स. अब इस नोट को यहां से हटा दीजिए, ये ठीक है. कम ऑन डियर फ्रेंड्स, सेकंड इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स. कम ऑन. देखिए हिंदी वाक्यों में क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, किसने, किसको, किसकी, ये शब्द क्या है बीच में आते हैं. उनकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में इनकी अंग्रेजी को पहले बना देंगे. तो सबसे पहले उनको लगाना है क्वेश्चन वर्ड को, ठीक है, इंग्लिश वाले को, ठीक है. उसके बाद में डिड लगानी है हमें. उसके बाद में सब्जेक्ट. अब उसके बाद में नॉट कब लगाना है, जब हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग हो तो हमें नॉट तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाना है, अदरवाइज हटा दो, ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क. अब देखिए वह घर क्यों गया था. वह घर क्यों गया था, तो देखिए क्यों, इसकी स्पेलिंग पहले बनाएंगे. वाई डिड ही गो टू होम. ठीक है, वाई डिड ही गो टू होम. ठीक है,
उसने चाय क्यों नहीं पी, या हम ऐसे कह सकते हैं उसने चाय क्यों नहीं पी थी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए वाई सब्जेक्ट ही, वाई डिड ही नॉट टेक टी, वाई डिड ही नॉट टेक टी। अब देखिए यहां पर नहीं का यूज हुआ है, तुरंत सब्जेक्ट के बगल में यूज किया है, ठीक है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है नॉट को। ओके, एक और बात बताऊं मैं आपको, अभी बताऊंगा, ठीक है। उन्होंने क्रिकेट कब खेला था, उन्होंने क्रिकेट कब खेला था, तो व्हेन, अब व्हेन क्यों लगाया है, ये कब, कहाँ, क्यों, किसने, बीच में, इनकी अंग्रेजी पहले लगा दीजिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। डिड उन्होंने, दे क्या खेला, क्रिकेट, प्ले, डिड यहां पर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, व्हेन डिड दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। और उसके बाद में देखिए आपने कार कैसे चलाई, या हम कह सकते हैं आपने कार कैसे चलाई थी। हाउ डिड यू ड्राइव द कार, हाउ डिड यू ड्राइव द कार, ठीक है, हाउ डिड यू ड्राइव द कार। अब देखिए यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था, वाई डिड ही नॉट, अब ये डिड नॉट को हम एक ही कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा डिडंट। अब इस डिडंट को बोल दीजिए वाई डिडंट ही टेक टी, नॉट को इस डिड में कंबाइंड कर दिया, जॉइंट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म बना दी, तो इसको बोलेंगे वाई डिडंट ही टेक टी। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब इनको बोलने के थ्रू थोड़ा सा जानते हैं, ओके, क्वेश्चन कैसे पूछना है, कैसे बोलना है, ठीक है। आइए